बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर फाइन। मेरा नाम रायनूर है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूँ। आज के लेक्चर में हम आईकॉम पार्ट 1 का पेपर है जी बिज़नेस मैथमेटिक्स, और इसका चैप्टर नंबर 2 जो है मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस वो डिस्कस करेंगे, और स्पेशली इसकी एक्सरसाइज 2.2 और उसका सेक्शन नंबर 1। तो इसमें जो टॉपिक है वो है जी कंपाउंड इंटरेस्ट। इससे पहले हमने इस चैप्टर में सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा है। सिंपल इंटरेस्ट की सारी डिटेल जो है वो डिस्कस की है और उसकी एक्सरसाइज जो है वो डिस्कस की है, वो भी आप देख सकते हैं। तो अब आते हैं जी कंपाउंड इंटरेस्ट पर। कंपाउंड इंटरेस्ट जो है टोटली डिफरेंट है सिंपल इंटरेस्ट से, और मैंने यहाँ पर डिफरेंस भी लिखा है कि डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट मेथड। तो सबसे पहले मैंने इसकी डेफिनेशन लिखी है, फिर उसके बाद उसका फार्मूला लिखा है। तो ये समझते हैं। सबसे पहले देखिएगा जी, कंपाउंड इंटरेस्ट जो है इसमें जो प्रिंसिपल अमाउंट है ना वो चेंज होती जाती है। सिंपल मीनिंग में ये है कि जो आपके पास प्रॉफिट आ रहा है उसको आप दोबारा जो है वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का सिंपल मीनिंग ये है कि री इन्वेस्टमेंट, दोबारा इन्वेस्टमेंट करना। तो इसमें प्रिंसिपल अमाउंट चेंज होती जाती है, और उसके बाद जो इंटरेस्ट हमें मिलता है, जब प्रिंसिपल अमाउंट चेंज होती जाती है तो ज़ाहिरी बात है कि जो इंटरेस्ट हमें मिलेगा वो भी डिफरेंट होता जाएगा, डिफरेंट मिलता जाएगा। ओके, तो अब बात करते हैं इसकी प्रॉपर डेफिनेशन पे। तो द इंटरेस्ट अर्नड इन अर्लियर पीरियड री इन्वेस्टमेंट फॉर द नेक्स्ट पीरियड, ठीक है, यानी कि द इंटरेस्ट अर्न जो कमाया जाता है अर्लियर पीरियड में उसको दोबारा नेक्स्ट पीरियड में री इन्वेस्टमेंट कर दिया जाता है। इन दिस मेथड द प्रिंसिपल एंड अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट फॉर पीरियड टू पीरियड डिफर, यानी कि इसमें प्रिंसिपल अमाउंट और अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट दोनों जो हैं वो पीरियड टू पीरियड जो है वो डिफ़र करते जाते हैं, चेंज होते जाते हैं। वेयर एज रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है फॉर पीरियड टू पीरियड रिमेन्स फिक्स्ड, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा जो है इसमें फ़िक्स रहता है। जो फर्स्ट पीरियड के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट आप लगाते हैं उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट पर अगले पीरियड में भी आप इंटरेस्ट फाइंड करते हैं, फिर उससे अगले पीरियड में भी उसी इंटरेस्ट रेट पर जो है वो आप इंटरेस्ट फाइंड करते हैं। तो इसमें इंटरेस्ट रेट फिक्स रहता है, चाहे जितने भी नंबर ऑफ़ पीरियड्स हों, जितने भी नंबर ऑफ़ टाइम आप फाइंड करें इंटरेस्ट। बाकी प्रिंसिपल और जो अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट है वो हर पीरियड के लिहाज से, हर टाइम पीरियड के लिहाज से जो है वो चेंज होता जाता है। अब देखें जी, कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फार्मूला है वो है P इंटू 1 प्लस आई की होल पावर n माइनस 1 को ब्रैकेट, बड़ी ब्रैकेट में आपने क्लोज करना है, और प्रिंसिपल अमाउंट को आपने बाहर जो है वो इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर जो P है ये प्रिंसिपल अमाउंट है, I जो है वो इंटरेस्ट रेट है या रेट ऑफ इंटरेस्ट, N जो है वो टाइम पीरियड है। ये ईयरली भी हो सकता है, क्वार्टरली भी, सेमी एनुअली भी, मंथली भी, डेज़ के लिहाज से भी कंपाउंड हो सकता है N। तो N की डिफरेंट वैल्यू हो सकती हैं। इसके बाद अगर क्वेश्चन में अकम्युलेटेड अमाउंट की बात करें कि फाइंड द अकम्युलेटेड अमाउंट, तो अकम्युलेटेड अमाउंट जो है बेसिकली वो इक्वल होगा A इज़ इक्वल टू P इंटू 1 प्लस आई की होल पावर n। तो ये आपने याद रखना है, अकम्युलेटेड अमाउंट का फार्मूला और कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला जो है ये दोनों आपने याद रखने हैं जी। अब चलते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो हैं, जो यानी कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन थे वो मैंने इधर लिख दिए हैं। इससे पहले वाले जो 3-4 पार्ट्स हैं, 2-3 पार्ट्स तो मैंने ये लिख दिए हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट की डेफिनेशन जो सेक्शन 1 की बात कर रहा हूँ, और उसके बाद उसका फार्मूलाज पूछा हुआ है। फिर उसके बाद उन्होंने 1-2 बातें और पूछी हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताएं, वो भी मैंने आपको बता दी हैं, इसके अंदर ही लिखी हुई हैं। तो वो थ्योरी से रिलेटेड चीज़ें मैंने आपको सारी बता दी हैं। एक क्वेश्चन लिखा हुआ है कि डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट मेथड, तो वो मैंने बेहतर समझा कि आपके साथ डिस्कस किया जाए। तो यहाँ तक जो है ना थ्योरी कंप्लीट होती है कंपाउंड इंटरेस्ट की, और उसके बाद जो एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल क्वेश्चन हैं वो मैंने आपके सामने लिखे हैं। कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, ये लास्ट 6 क्वेश्चन हैं। तो ये हम डिस्कस करते हैं अभी। लो जी, अब देखें डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट मेथड, ये मैंने दोनों
एक कॉलम में लिखे हैं। सिंपल इंटरेस्ट में क्या पढ़ते हैं हम कि प्रिंसिपल अमाउंट जो होती है, यानी कि जो इनिशियल अमाउंट होती है किसी भी जो प्रोसीजर की, किसी भी एक प्रोसेस की, प्रिंसिपल कीप्स कांस्टेंट फ्रॉम पीरियड टू पीरियड। प्रिंसिपल अमाउंट जो है ना बेटा, सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करते हुए हमेशा फिक्स रहता है, ये कांस्टेंट रहता है। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में वेरिएबल है, ये चेंज होता जाता है। प्रिंसिपल कीप्स वेरिएबल फ्रॉम पीरियड टू पीरियड, इसमें कांस्टेंट का वर्ड है, इसमें वेरिएबल का वर्ड है, ये आपने याद रखना है। ऐसा शॉर्ट क्वेश्चन भी बिलफर्ज आ जाता है, बोर्ड में पूछा जाए कि डिफरेंस बिटवीन, राइट द डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट मेथड। तो इस तरह से आप कॉलम बना के लिखें और तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। अब देखें, प्रिंसिपल कीप्स कांस्टेंट, प्रिंसिपल कीप्स वेरिएबल। वेरिएबल मीन चेंज होता जाता है, कांस्टेंट मीन फिक्स रहता है। ओके, सेकंड पॉइंट देखें, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, प्रिंसिपल प्लस अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, ये दोनों ही चेंज होते हैं, दोनों पे ही बात कर रहे हैं हम। यानी कि सिंपल इंटरेस्ट में हम अब बात करेंगे अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट रिमेन्स कांस्टेंट फ्रॉम पीरियड टू पीरियड, और वाइल कंपाउंड इंटरेस्ट में अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट वेरी फ्रॉम पीरियड टू पीरियड। इसमें कांस्टेंट है, इसमें वेरी का वर्ड आ गया कि तब्दील होता रहता है अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट जो है। अब मैं आपको एक एग्जांपल से बात समझाता हूँ। जैसे हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट जो है ना वो 100 रुपीज़ हो, और इंटरेस्ट रेट जो है वो है 10%। ओके, और एन जो है वो मैं लिख देता हूँ मिसाल के तौर पर 1 ईयर। ठीक है, 1 ईयर। अब देखें, अब मैं इंटरेस्ट फाइंड करता हूँ। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PIN होता है ना, तो 100 मल्टीप्लाई बाय 10%, 10% को 10 से डिवाइड करके आप लिख सकते हैं, या 0.01 भी लिख सकते हैं। मल्टीप्लाई बाय n की जगह पे 1 लिखा, कैंसिल हो गया तो 10 आ गया। अब सिंपल इंटरेस्ट जो है वो 10 आ गया। अब दोबारा अगर मैं 2 साल के बाद इंटरेस्ट फाइंड करूं, ठीक है, तो फिर भी आपके पास सेकंड ईयर का, अगर मैं 1 साल का इंटरेस्ट ये है, अगर मैं नेक्स्ट ईयर जो है वो इंटरेस्ट फाइंड करूं तो वो भी 10 होगा। थर्ड ईयर का अगर इंटरेस्ट फाइंड करूं वो भी 10 होगा, 10 रुपीज़ होगा। फोर्थ ईयर का इंटरेस्ट फाइंड करूं वो भी 10 रुपीज़ होगा। यानी कि अगर फोर्थ ईयर की बात कर रहे हैं तो उसका मतलब है सिर्फ 1 साल की ही बात कर रहे हैं। अगर ऐसे हो जाए, मिसाल के तौर पर आप 4 सालों का इंटरेस्ट फाइंड करें तो प्रिंसिपल अमाउंट वही रहेगी 100 ही। 4 ईयर की बात करें तो 100 मल्टीप्लाई बाय रेट वही है 10/100, यानी कि 10%। एन की जगह पे 4 लिख देंगे, तो 4 सालों का देखें तो इंटरेस्ट जो है वो 40 रुपीज़ है। यानी कि 1 साल का अगर 10 रुपये था, दूसरे साल का 10 रुपये, तीसरे साल का 10 रुपये, चौथे साल का 10 रुपये, तो चारों का मिला के 40 रुपये बन रहा है। इसमें अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो फिक्स है, कांस्टेंट है। बात फॉलो करें। इसी तरह अगर कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें तो मैं यही एग्जांपल ले लेता हूँ कि प्रिंसिपल अमाउंट 100 है और इंटरेस्ट रेट जो है वो 10% है, और n की वैल्यू जो है मैं 1 लिख लेता हूँ। सही है। अब यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला लगाते हैं, 100 इंटू 1 प्लस 10% मीन 0.1, 0.1 की पावर 1 और -1। सही है, मैंने ये फार्मूला लगाया। इसको सॉल्व करें, ये आ जाएगा 100 और ये आ जाएगा 1 प्लस 0.1 -1 कैंसिल हो जाएगा, तो 100 मल्टीप्लाई बाय 0.1 करें तो कितना बनेगा 10। ओके, 10 रुपीज़ जो है ये फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट आया है 10 रुपीज़। ओके, अब इसी को मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिएगा, आपको अभी वाज़ेह फ़र्क पता चलेगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट में और सिंपल इंटरेस्ट में क्या फ़र्क है। अब जब मैं नेक्स्ट ईयर, ये 1 ईयर की बात कर रहे, सेकेंड ईयर की बात करता हूँ, तो उसमें कंपाउंड इंटरेस्ट जब हम फाइंड करेंगे और इस पर मैं ये फार्मूला लगाऊंगा, तो अब जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो 100 नहीं है। अब उस 100 में ये जो पहले साल जो इंटरेस्ट फाइंड हुआ है 10 रुपीज़, वो भी आप ऐड करेंगे तो अब प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो 110 बन जाएगी।
प्रिंसिपल अमाउंट चेंज हो जाएगी। ओके, 1 प्लस इंटरेस्ट रेट जो है वो 0.1 है, यानी कि 10% को हम 0.1 भी लिख सकते हैं। और n जो है यहाँ पर सेकेंड ईयर जो है वो 2 है और -1। ओके, तो अब यहाँ पर जो हमें मिलेगा कंपाउंड इंटरेस्ट उसको हम सॉल्व करते हैं। तो बल्कि नेक्स्ट ईयर की जब बात कर रहे हैं तो 1 साल की बात कर रहे हैं ना, तो n की वैल्यू 1 ही होगी। ये सेकेंड ईयर की बात कर रहे हैं, तो ये आ जाएगा 110 और 1 प्लस 0.1 -1 कैंसिल हो जाएगा। 110 मल्टीप्लाई बाय 0.1 1/10, तो ये आ जाएगा 11। अब यानी कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा हमें वो 11 रुपीज़ मिलेगा। पहले साल कंपाउंड इंटरेस्ट हमें 10 रुपये मिले, दूसरे साल कंपाउंड इंटरेस्ट 11 रुपये मिले। कंपाउंड इंटरेस्ट देखें वेरी कर रहा है, चेंज हो रहा है, बढ़ रहा है। तो जब प्रिंसिपल अमाउंट बढ़ी तो कंपाउंड इंटरेस्ट भी बढ़ गया। तो अब आपने ये जो है इन दोनों में वाज़े फ़र्क है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में बेटा, ये आपने याद रखना है, हमेशा आपके बहुत काम आएगा। सही है, आगे आप आई कॉम के बाद बी कॉम जहाँ भी सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ेंगे तो ये आपको याद रहेगा, और इस बहाने से शायद मैं भी आप लोगों को याद रहूं। सही है, तो अब चलते हैं जी एक्सरसाइज की तरफ, एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। तो अब इसकी ज़रूरत नहीं है, तो मैं सारा ये रेज कर देता हूँ। ओके, और अब हम एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज का देखिए जी, फर्स्ट जो क्वेश्चन है 6 पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर 2 का, इसमें क्या पूछ रहे हैं वो पढ़िएगा एक दफ़ा। ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 का 6 पार्ट सॉल्यूशन। व्हाट इज कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 80,000 इन्वेस्टेड। पी की वैल्यू जो है वो 80,000 है प्रिंसिपल अमाउंट, इन्वेस्टेड फॉर 3 इयर्स। एन की वैल्यू जो है वो 3 इयर्स है। ओके बेटा, 8% कंपाउंडेड क्वार्टरली। 8% जो है वो उसका जो रेट है उसको तो हम स्मॉल आई से डिनोट करते हैं 8%, और कंपाउंडेड क्वार्टरली। अच्छा, जब भी कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन आएगा ना तो उसके अंदर कंपाउंडेड का वर्ड लाजमी आएगा। या तो डायरेक्ट वो कह देगा कंपाउंड इंटरेस्ट, या वो कह देगा कंपाउंडेड क्वार्टरली, कंपाउंडेड ईयरली, कंपाउंडेड मंथली। सही है जी, तो यहाँ पर अब कंपाउंडेड क्वार्टरली की बात कर रहे हैं, तो अब हमने इंटरेस्ट रेट और नंबर ऑफ जो ईयर्स हैं, जो टाइम है, उसको क्वार्टर्स के हिसाब से हमने पहले चेंज करना है और फिर फार्मूला लगाना है। देखिएगा, अब सबसे पहले मैं इंटरेस्ट रेट जो है इसका परसेंटेज ख़त्म करूं तो डिवाइड बाय 100 0.08। अब कंपाउंडेड क्वार्टरली की बात कर रहे हैं तो आपको पता है कि 1 ईयर में कितने क्वार्टर्स होते हैं। 1 ईयर में जो है आपके पास जो है 4 मंथ का एक क्वार्टर होता है। सही है, तो आपके पास 1 ईयर में 3 क्वार्टर्स होते हैं। ऐसे ही है, एक सेकंड ठहरें, सॉरी, हाँ 3 मंथ का जो है एक क्वार्टर होता है। सॉरी, मैं डबल माइंड हो रहा था, पढ़ाते पढ़ाते आपको पता है प्रोफेसर कहीं इधर उधर भी सोचना शुरू कर देता है। तो देखें, 1 ईयर में क्वार्टर मीन 1/4 ऑफ 12 मंथ, तो 3 मंथ का एक क्वार्टर। तो इस परसेंटेज को यानी कि इंटरेस्ट रेट को अब मैं 1 ईयर में 4 क्वार्टर होते हैं तो इसको मैं 4 से डिवाइड कर दूंगा बेटा। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिएगा, 0.08 डिवाइड बाय 4, तो ये आ जाएगा 0.02। अब यहाँ पर जो n है 3 इयर्स, इसके क्वार्टर्स बनाने हैं तो एक साल में 4 क्वार्टर्स हैं, 1 ईयर में 4 क्वार्टर्स हैं। तो इसको बेटा 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 क्वार्टर्स। ठीक है जी, अब फार्मूला लगा दें बेटा। कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू 1 + i की होल पावर n और -1
p की जगह पे हम लिखेंगे 80,000, 1 प्लस i की जगह पे लिखेंगे 0.08 की होल पावर n की जगह पे कितना लिखेंगे 12 और -1, और इसको अब हम सॉल्व कर लेंगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू, ये बनेगा, कैलकुलेशन है 1 प्लस 0.08 की होल पावर 12 करें और इसमें से माइनस जो है वो 1 कर लें, ठीक है। तो ये बनेगा 80,000 मल्टीप्लाई बाई 1.5182, तो इसको बेटा मल्टीप्लाई करें 80,000 के साथ, तो ये आ जाएगा अमाउंट हमारे पास 12,1453.61। तो ये है जी कंपाउंड इंटरेस्ट की का आंसर है जी हमारे पास। ओके बेटा, सही है, समझ आ रही है आप लोगों को। अब चलते हैं इसके 7th पार्ट पे। 7th पार्ट देखिएगा, फाइंड प्रिंसिपल दैट अकमुलेट्स टू 1200 रुपीज़ इन 2 years एट 10% पर एनम। यानी कि 7th पार्ट का सलूशन देखिएगा बेटा, प्रिंसिपल अमाउंट फाइंड करें दैट अकमुलेट्स टू, ये बेसिकली अकमुलेटेड जो वैल्यू है, अकमुलेटेड अमाउंट है, उसका फार्मूला लगना है। और अकमुलेट्स टू मीन्स के ए की जो वैल्यू है वो 1200 है, 1200 रुपीज़ इन 2 years, एन की वैल्यू 2 ईयर है, और इंटरेस्ट रेट जो है वो 10% है। तो पर एनम की बात कर रहे हैं, पर एनम मीन पर ईयर। तो इसको पहले मैं 100 से डिवाइड कर लूँ, ओके, तो 0.1 पर एनम। अब फार्मूला लगाते हैं, किसका लगाना है फार्मूला, अकमुलेटेड वैल्यू, ओके, अकमुलेटेड अमाउंट। तो a इज इक्वल टू p इंटू 1 प्लस आई की होल पावर n। अब बेटा हमने a की जगह पे लिखना है 1200 और p हमने फाइंड करना है, i की जगह पे लिखा हमने, इंटरेस्ट रेट को भी मैंने n से डिनोट कर दिया, नो i से डिनोट करना है, स्मॉल i से, और i की जगह पे लिख दिया 0.1 और n की जगह पे लिख दिया 2, ओके। ये आ जाएगा 1200 इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाई, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिएगा 1 प्लस 0.1 1.1 की होल पावर 2 है, और ये बन रहा है 1.21, इसको इधर ला के डिवाइड कर लो 1.21। तो जो प्रिंसिपल अमाउंट बनेगी 1200 डिवाइड बाय 1.21, ये बनेगी 991.74 रुपीज़। समझ रहे बात आप। तो ये प्रिंसिपल अमाउंट हमने 7th पार्ट में फाइंड कर ली। इसको देखिएगा, समझ आ रही है आप लोगों को, ओके। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर हमारा है जी 8th पार्ट, उसको पढ़िएगा, मैं इसको रेज करने लगा हूँ, ओके। एट्थ पार्ट, इसमें उन्होंने कहा है कि प्रिंसिपल अमाउंट जो है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, गौर से देखिएगा, बोर बिल्कुल नहीं होना भाई, साथ साथ रहना है, तुसी नाल रहना है मेरे, ठीक है जी। देखें, प्रिंसिपल अमाउंट p है, अकमुलेटेड अमाउंट जो है वो 2p है, यानी कि प्रिंसिपल जो है वो p है, अकमुलेटेड अमाउंट जो है उसको मैं a से डिनोट करता हूँ और वो 2p के इक्वल है। पीरियड जो है n की वैल्यू वो 4 ईयर है, ओके। और रेट यानी कि i जो है वो हमने फाइंड करना है, और कंपाउंडेड एनुअली की बात कर रहे हैं, यानी कि कंपाउंडेड एनुअली, ओके बेटा। यहाँ पर अब आप फार्मूला लगाएं, तो कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू, यहाँ पर अकमुलेटेड अमाउंट है तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला नहीं लगना, ये अकमुलेटेड अमाउंट का फार्मूला लगेगा, जो कि अभी हमने पहले भी लगाया है 7th पार्ट में। तो a इज इक्वल टू p इंटू 1 प्लस आई की होल पावर n, ये वाला फार्मूला है अकमुलेटेड अमाउंट का। a की जगह पे हम क्या लिखेंगे 2p, और ये p,
और 1 प्लस आई फाइंड करना है और n की जगह पे लिख लेते हैं 4। ओके, इसको बेटा हम सॉल्व करते हैं तो p इधर आके डिवाइड होगा, 2p ओवर p इज इक्वल टू 1 प्लस आई की होल पावर 4, p से p कैंसिल हो जाएगा, 2 इज इक्वल टू 1 प्लस आई की होल पावर 4। अब इसकी पावर 4 है ना, तो उधर जाके ये 4th रूट यानी कि 1 ओवर 4 बन जाएगा। तो इसको मैं इधर जो है वो सॉल्व करता हूँ आपके सामने। कैलकुलेशन जो है वो ध्यान से करनी है, सही है। अब देखें 1 प्लस आई की होल पावर 4 इज इक्वल टू 2, तो मैं इसको 4 जब उधर जाएगा तो ये 2 की पावर 1/4 बन जाएगा, ऐसा ही है। तो ये आ जाएगा 1 प्लस आई इज इक्वल टू 2 की पावर 1/4 जो है वो हम कैलकुलेटर से निकाल लेते हैं। तो 2 की पावर 1/4, ओके। तो ये आ रहा है हमारे पास 1.1892। अब 1 जो है इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 0.1892। अब रेट जो होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो हमेशा किस में लिखा जाता है, किस में लिखा जाता है, परसेंटेज में। ओके, तो इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 100% के साथ, मल्टीप्लाई बाय 100%, तो ये आ जाएगा 0.1892 मल्टीप्लाई बाय 100%, तो ये आ जाएगा 18.92%। ठीक है बेटा, तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन जो है वो 8th पार्ट जो है वो कंप्लीट होता है। इसको देख सकते हैं आप अच्छे से, सही है। चलें जी आगे। लो जी, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। 9 पार्ट देखिएगा इसका। नाइन्थ पार्ट देखिएगा। इसमें उन्होंने कहा है हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू हैव a इज इक्वल टू 2p एट 8% पर ईयर, हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड। अब यहाँ पर मैं लिख ले, टाइम मीन n आपने फाइंड करना है, इज रिक्वायर्ड टू हैव a की वैल्यू जो है वो 2p है और इंटरेस्ट रेट जो है वो n की वैल्यू 8% है, सॉरी i की वैल्यू जो है वो 8% है, ऐसे ही है। और पर ईयर की बात कर रहे हैं तो n की वैल्यू यहाँ पर होगी 1, n की वैल्यू 1 होगी, 1 ईयर। अब इसका परसेंटेज ख़त्म करो तो 8/100 0.08 आ जाएगा, ऐसे ही है। अब फार्मूला लगाएं जी अकम्युलेटेड अमाउंट का, a इज इक्वल टू p इंटू 1 प्लस आई की होल पावर n। a की जगह पे 2p लिखो, p और i की जगह पे लिखो 0.08 और n की जगह पे जो है वो हम लिख देंगे 1, क्योंकि पर ईयर की बात कर रहा है, इसके अलावा और कहीं भी कोई उसने ईयर नहीं बताए, तो पर ईयर मीन 1 ईयर की बात कर रहे हैं। तो 2p ओवर p इज इक्वल टू, फाइंड हमने क्या करना है, सॉरी हाउ मच टाइम, हमने n ही तो फाइंड करना था, सॉरी n की जगह पे 1 नहीं लगाना, n हमने फाइंड करना, गलती हो रही थी, सॉरी। तो देखें p उधर जाके डिवाइड हुआ और ये आ जाएगा 1.08 की होल पावर n, p से p कैंसिल हो जाएगा, 1.08 की होल पावर n इज इक्वल टू 2। अब देखें जो पावर में n आ गया तो ये आप इस तरह से डायरेक्ट सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। जब पावर में वेरिएबल आ रहा है n या वेरिएबल कोई भी आए तो हमें लॉग की हेल्प लेनी पड़ती है, लॉगरिथम जो है वो दोनों तरफ आप अप्लाई करो, तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो 1.08 की होल पावर n इज इक्वल टू लॉग ऑफ 2। अब लॉग का ये रूल होता है कि जो पावर होती है वो स्टार्ट में आ जाती है, तो n log ऑफ 1.08 इज इक्वल टू लॉग ऑफ 2, n इज इक्वल टू लॉग ऑफ 2 ओवर लॉग 1.08। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो log 2 की जो वैल्यू है ये आ गई हमारे पास 0.3010 ओवर log 1.08, तो ये आ जाएगा 0.0334। इसको बेटा हम डिवाइड कर लेते हैं, तो 0.3010 डिवाइड बाय 0.0334
तो ये आ रहा है 9.011। ओके, तो इसको राउंड ऑफ करके जो है ना तकरीबन आप 9 ईयर्स जो हैं वो लिख लें, क्योंकि नंबर ऑफ़ ईयर्स जो हैं वो आप होल नंबर में लिखें। तो 9 ईयर्स जो है बेटा इसका आंसर है। हाउ मच टाइम हमने फाइंड करना था। क्लियर क्वेश्चन, समझ आ रही है, कर लेना तुसी, ठीक है जी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, 10th पार्ट इसका। टेंथ पार्ट में क्या कह रहे हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस इन टू इंटरेस्ट बोथ चार्ज ऑन 2000 रुपीज़ एट 10% पर एनम फॉर 5 ईयर्स। तो इसमें डिफरेंस इन टू इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, तो इसमें आपने सिंपल इंटरेस्ट भी फाइंड करना है और कंपाउंड इंटरेस्ट भी फाइंड करना है, फिर उन दोनों का जो है वो डिफरेंस बताना है। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 मैं लिखता हूँ। सबसे पहले 2000 जो है ये प्रिंसिपल अमाउंट है 2000, और उसके बाद आई जो है वो 10% इसका इंटरेस्ट रेट है। पर एनम की बात करें तो 10 डिवाइड बाय 100 किया तो ये आ जाएगा 0.1। इसके बाद उन्होंने 5 ईयर्स की बात कर रहे हैं, एन की वैल्यू जो है वो 5 ईयर्स है। तो सबसे पहले मैं सिंपल इंटरेस्ट जो है वो फाइंड कर लेता हूँ। तो ये PIN, सिंपल इंटरेस्ट में कैपिटल I और N होता है, बाकी कंपाउंड इंटरेस्ट में स्मॉल I और N होता है। बाकी I को हम रेट ऑफ इंटरेस्ट से डिनोट करते हैं और N जो है वो टाइम पीरियड को डिनोट करते हैं। P की जगह पे आप लिख लें 2000, I की जगह पे लिख लो 0.1 और N की जगह पे लिख लो 5। तो ये सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू आ गई। इन सब को हम मल्टीप्लाई करें तो 2000 मल्टीप्लाई बाय 0.1 मल्टीप्लाई बाय 5 तो ये आ जाएगा 1000। ओके, सिंपल इंटरेस्ट की जो वैल्यू है वो आ गई 1000। अब हमने फाइंड करना है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला होता है P इंटू 1 प्लस आई की होल पावर n और -1। P की वैल्यू है 2000 और I की वैल्यू कितनी है 0.1 और N की वैल्यू जो है वो 5 ईयर है और -1। इसको सॉल्व करें। ओके, इसको सॉल्व करते हैं कैलकुलेटर से। तो क्या आंसर आएगा देखिएगा। मैं पहले इन दोनों को ऐड करता हूँ। मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर 2000 1.1 की होल पावर 5 -1, यानी कि 1 प्लस 0.1 जो है बेटा क्या बनेगा 1.1, और 1.1 की होल पावर लिखेंगे 5 तो ये आ जाएगा 1.6105 -1 किया और उसको इसमें से -1 करें तो ये आ जाएगा 0.6105। इस दोनों को मल्टीप्लाई करो। अब आप मल्टीप्लाई बाय 2000 तो ये आ जाएगा 1221.02। ओके, और कंपाउंड इंटरेस्ट आपको पता है सिंपल इंटरेस्ट से ज़्यादा ही होता है। तो अब इन दोनों में आपने डिफरेंस फाइंड करना है। तो डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट, तो कंपाउंड इंटरेस्ट वाली अमाउंट में से माइनस कर दें सिंपल इंटरेस्ट की अमाउंट, तो ये कितनी बनी 221.02। 221.02। ओके, तो इन दोनों में हमने डिफरेंस फाइंड करना था। ओके जी, लो जी लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11 ये मैं करवाने लगा हूँ आपको सेक्शन 1 का, यानी कि लास्ट क्वेश्चन है। ये रेस कर दूँ ये सारा, देखिएगा, या चले मैं इधर कर लेते हैं, अब इनकी ज़रूरत नहीं है। देखें ये वाला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन नंबर 11, कैलकुलेट कंपाउंड इंटरेस्ट अर्नड ऑन 5000 इन्वेस्टेड फॉर 6 ईयर्स एट द रेट ऑफ 7% पर एनम। तो देखिएगा बेटा क्वेश्चन नंबर 11 का सलूशन है। यहाँ पर हमने कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो फाइंड करना है ऑन 5000 इन्वेस्टेड। तो जो इन्वेस्ट किया है अमाउंट वो है 5000, यानी कि इसकी जो प्रिंसिपल अमाउंट है बेटा वो 5000 है।
इन्वेस्टेड फॉर 6 ईयर्स, एन की वैल्यू जो है वो 6 ईयर्स हैं, और इसके बाद एट द रेट ऑफ 7%, आई की वैल्यू जो है वो 7% है और ये पर एनम है, तो 7 डिवाइड बाय 100 करें और 0.07 पर एनम आ जाएगा। ओके, अब फार्मूला लगाएं कंपाउंड इंटरेस्ट का और इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, कोई इसमें मुश्किल बात नहीं है। P इंटू 1 प्लस आई की होल पावर n माइनस 1, P की जगह पे लिखें 5000, 1 प्लस आई की जगह पे लिखें 0.07 और n की जगह पे लिखें 6 और -1। ओके, इसको कैलकुलेट करते हैं। 5000 मल्टीप्लाई बाय, इसको लिखें 1, यानी कि 1 प्लस 0.07 किया, 1.07 आ गया। अब इसकी पावर जो है वो 6 ले ली, तो ये 1.5 आया। 1.5 में से -1 करें और 5000 मल्टीप्लाई बाय 0.5 करो आप, तो इसका जो आंसर है वो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इस तरह से। चलें, तो कंपाउंड इंटरेस्ट की जो वैल्यू है वो आ जाएगी, इसमें से हमने माइनस जो है वो 1 किया था पहले, 0.5 आया और मल्टीप्लाई कर देंगे 5000 के साथ, तो ये आ जाएगा बेटा कंपाउंड इंटरेस्ट 2503.65 रुपीज़। तो ये बेटा इसका आंसर है। ओके जी, तो इस तरह से ये हमारा जो कंपाउंड इंटरेस्ट का टॉपिक है और इसका जो सेक्शन 1 है, एक्सरसाइज 2.2 का सेक्शन 1, ओके, ये कंप्लीट होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इंशाल्लाह इसका जो सेक्शन 2 है एक्सरसाइज 2.2 का, वो आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो इस वीडियो को आप अच्छी तरह से देखिएगा, इस लेक्चर को। कोई प्रॉब्लम होती है आप लाजमी मेरे से पूछें, और ज़रा सा भी आपको फ़ायदा हो तो दुआ कर दीजिएगा मेरे लिए और कमेंट्स भी किया करें। अपना ख्याल रखें और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए राय नूर को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।